नमस्कार। आज प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर है और कल डिस्काउंट यानी छूट के बारे में बताकर इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। और साथ ही यह निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे मेरा यह शिक्षा अभियान सफल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यह है कि एक दुकानदार 80 किलोग्राम चावल 12 रुपए के दर से खरीदता है। 12 रुपए की दर से खरीदता है और साथ ही 120 किलोग्राम चावल 20 रुपए के दर से खरीदता है। दुकानदार ने क्या किया, दो तरह के चावल खरीदे। एक 80 किलोग्राम खरीदा जो कि 12 रुपए के दर से खरीदा है, और दूसरा 120 किलोग्राम खरीदा है जो कि 20 रुपए के दर से खरीदा है। तो दुकानदार ने इस दोनों किस्म के चावल को एक ही में मिला दिया और प्रश्न यह कह रहा है कि अब उस मिश्रण को किस दाम में, किस दर से वह बेचे कि उसे प्रॉफिट मिले और वह प्रॉफिट 20% का मिले। तो 80 किलोग्राम चावल और 120 किलोग्राम चावल दोनों को एक ही में मिला दिया गया। दोनों के दर अलग अलग थे। अब वह किस दर में बेचे कि उसे 20% का फायदा मिल जाए। तो इसको ऐसे हल करते हैं कि हम 80 किलोग्राम चावल का टोटल क्रय मूल्य पता कर लेंगे और 120 किलोग्राम का भी टोटल क्रय मूल्य पता कर लेंगे। ऐसे देखिए, 80 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। अब चूंकि 1 किलोग्राम 12 रुपए का है तो 80 किलोग्राम कितने का होगा, 80 गुणे 12 यानी 960 रुपए का। ये 80 किलोग्राम चावल हो गया 960 रुपए का। और 120 किलोग्राम जो खरीदा है उसका भी दाम हम पता कर लें। 120 किलोग्राम चावल का सीपी हो जाएगा, 1 किलोग्राम है 20 रुपए का, तो 120 किलोग्राम हो जाएगा 120 गुणे 20 यानी 2400 रुपए का हो गया। तो हम 80 किलोग्राम और 120 किलोग्राम चावल के अलग अलग दाम पता कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि 80 और 120 टोटल 200 किलोग्राम चावल उसने खरीदा। तो 200 किलोग्राम चावल का कुल सीपी, जो टोटल सीपी है, वो कितना हो जाएगा, ये 960 और 2400, तो ये मिला के हो गया 3360 रुपए। तो जो टोटल सीपी हुआ 200 किलोग्राम चावल का, वो मिला के हुआ 3360। अब प्रश्न कह रहा है कि वह किस दाम में बेचे कि उसे 20% का फायदा मिल जाए। तो यहां पे देखिए, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट 20% का होना है। तो प्रॉफिट परसेंट 20% का होना है और जो टोटल सीपी है वो हम निकाल लिए हैं 3360 रुपए। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि जब सीपी पता हो और प्रॉफिट परसेंट पता हो तो हम एसपी निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले के माध्यम से हम निकाल लेंगे कि किस दाम में बेचे कि उसे 20% का फायदा हो जाए। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये देखिए 100 प्लस आर क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होना है, 20% का फायदा हो जाए उसे। तो 20/100 गुणे सीपी हम निकाल चुके हैं 3360। तो 100 प्लस 20 हो गया 120/100 गुणे 300, 3360। एक जीरो यहां का कैंसिल हो गया, एक जीरो यहां का कैंसिल हो गया, बचा है 12 गुणे 336
जिसे हल करने पे फाइनली उत्तर आता है 432 रुपए। तो 432 रुपए टोटल एसपी हो गया। तो कितने का? 200 किलोग्राम चावल का। लेकिन पूछ रहा है कि किस दर से बेचें। दर से बेचने का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम का कीमत या दाम कितना होगा। तो चूंकि ये दाम है कितने का? 200 किलोग्राम चावल का, तो हमें 1 किलोग्राम का पता करना है। तो बेचने का दर अगर हमें निकालना है तो इसी दाम को 4032 को क्या करेंगे हम? 200 से भाग दे देंगे। क्यों 200 से भाग दिए? क्योंकि टोटल जो है चावल 200 किलोग्राम है और हमें 1 किलोग्राम का पता करना है, तो 200 से भाग देंगे। तो ये हल करने पे 20.16 रुपए। तो अगर 20.16 रुपए के हिसाब से बेचा जाए तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का? 20% का। क्योंकि प्रश्न यह कह रहा था कि 20% का फायदा किस दाम में बेचने से होगा। तो इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल लिए। हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में है कि राम ने एक घड़ी बेची श्याम को। राम ने क्या किया? एक घड़ी बेची श्याम को। और जब राम ने घड़ी बेची श्याम को तो है 20% के फायदे पे बेची। मतलब 20% का प्रॉफिट लिया और तब श्याम को घड़ी बेचा। अब श्याम ने घड़ी खरीदा, लेकिन उसके बाद श्याम ने भी उस घड़ी को बेच दिया, मान लीजिए मोहन को। तो जब श्याम बेचे मोहन को तो उन्होंने भी 25% का फायदा लेकर बेचा। प्रश्न में यह दिया गया है कि मोहन ने यह घड़ी 900 रुपए में खरीदी। ठीक। और प्रश्न पूछ रहा है कि राम ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। राम ने 20% के फायदे पे घड़ी श्याम को बेचा, श्याम ने 25% के फायदे पे मोहन को बेचा। मोहन ने घड़ी 900 रुपए में खरीदी, तो राम ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, यह प्रश्न कह रहा है। तो इसको आइए हम ऐसे करते हैं। मान लेते हैं कि माना राम ने खरीदा कितने रुपए में? X रुपए में। घड़ी राम ने खरीदा X रुपए में। अब खरीदने के बाद राम ने एक बार घड़ी को बेचा श्याम को, और फिर श्याम ने भी बेचा, मतलब 2 बार फिर से घड़ी बेची गई। तो जब पहली बार बेची गई तो कौन? राम ने श्याम को बेचा, यानी हम पहला निकाल लेंगे फर्स्ट एसपी। मतलब जब राम ने श्याम को बेचा तो क्या हुआ? X रुपए में तो वो खरीदे ही थे, तो X रुपए वो रेट अपना निकालेंगे और इसके साथ ही 20% का और उन्होंने फायदा लिया है, तो 20% ऑफ X वो अपना दाम निकाल लिए और X का फिर 20% फायदा लिए। ये दोनों रेट जोड़ के उन्होंने बेचा है। तो इसको हम हल करते हैं। X और प्लस 20% ऑफ X, मतलब 20% ऑफ X ऐसे लिखा जाएगा। तो फाइनली हो जाता है 120X बटे 100। और इसको जब हल करेंगे तो ये आता है, ये देखिए एक जीरो कट गया, फिर 12 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, ये 2 से काटेंगे 5 आएगा, तो 6x/5। तो ये है फर्स्ट एसपी। ये वो दाम है जिसमें राम ने श्याम को बेचा था इतने रुपए में। अब जो है हम सेकेंड एसपी निकालेंगे। सेकेंड एसपी का मतलब ये हो गया, सेकेंड एसपी का मतलब हो गया कि श्याम जिस दाम पे मोहन को बेच रहे हैं, श्याम फिर बेचे मोहन को, तो कितने रुपए में बेचे ये हम पता करेंगे। तो हम जानते हैं कि 6x/5 में तो उन्होंने खरीदा ही था, तो 6x/5 ये दाम अपना निकालेंगे और इसके बाद ये 25% के फायदे पर बेचे हैं, तो 25% भी इसी में जोड़ा जाएगा। तो 25% ऑफ क्या? 6x/5। तो 6x/5 में श्याम खरीदे थे घड़ी को, तो ये दाम जुटेगा
और साथ में 25% के फायदे पे बेचे थे तो वो भी हम जोड़ रहे हैं। तो 6x/5 प्लस 25% ऑफ 6x/5, इसी को हल करेंगे तो ये देखिए 5 बार जाएगा, 5×5 आता है, तो हो गया ये। हम फिर से लिखते हैं 6x/5, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो 5 का गुणा करेंगे 6 से, 5 6 के 30x और नीचे है 100, 1 0 कट गया, तो बचा क्या 6x/5 प्लस 3x/10। इसको देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 5 और 10 का आएगा 10, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 तो 12x और ये हो जाएगा 3x, तो 12 3 15x/10, तो 5 से कैंसिल होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो फाइनल आया 3x/2। तो इस दाम पे श्याम ने बेचा है मोहन को, और यही दाम है मोहन के लिए क्रय मूल्य भी हो गया। ठीक है, तो मोहन के लिए क्रय मूल्य हो गया क्या, ये 3x/2। तो मोहन खरीदे हैं इसको 3x/2 में, और प्रश्न में पहले ही कहा गया है कि मोहन ने खरीदा 900 में, और निकालने पे क्या आया कि मोहन ने खरीदा 3x/2 में, यानी 3x/2 और 900 दोनों बराबर हैं। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यह होगा कि 3x/2 जो है ये बराबर होगा 900 के। तो इसी को हम सरल कर लेंगे, तो 3x बराबर 900 गुणे 2, तो x बराबर होगा 900 गुणे 2/3। तो ये जाएगा कितनी बार में, देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 300, अब 300 गुणे 2, 300 गुणे 2 हो गया 600, तो x का मान आया 600, और x था क्या, माना राम ने खरीदा x रुपए में, तो ये x जो है ये राम जिस रेट में जिस दाम में खरीदे थे वो चीज है, और यही हमें निकालना था। तो हमारा उत्तर आ गया कि राम ने खरीदा था कितने में, 600 में। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। अब हम इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। ध्यान दीजिएगा, 100 संतरे हैं, ये 350 रुपए में खरीदे गए, ठीक है, तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेच दिया गया। ठीक है, 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, बेचा, और यहां है खरीदा। समझिएगा कि 100 संतरे, कितने 100 संतरे 350 रुपए में खरीदा, और फिर क्या किया 48 रुपए के दाम से प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो यहां 100 संतरे का दाम दिया है 350, तो आइए हम एक संतरे का दाम निकाल लें। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, 100 संतरा खरीदा 350 में, तो एक संतरा कितने में खरीदा 350/100, यानी 3.50, ये हो गया सीपी कितने का, एक का, एक संतरे का हो गया क्रय मूल्य। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि 48 रुपए के हिसाब से एक दर्जन बेच रहा है, मतलब 12 संतरे का दाम, एक दर्जन में 12 संतरे होंगे
तो 12 संतरे का सेलिंग प्राइस, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया 48 रुपया। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 48/12। 48/12 होता है 4 रुपए। तो एक चीज हम देख रहे हैं, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आया? 4 रुपए। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज आया था 3.5 और एसपी ऑफ 1 ऑरेंज आ रहा है 4 रुपए। मतलब क्रय मूल्य एक संतरे का 3.5 है और विक्रय मूल्य एक संतरे का 4 रुपया है। मतलब अधिक दाम में बेच रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कितना होगा? हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है? 4 है। सीपी कितना है? 3.50 है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 0.50 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 0.50 रुपए का। और हमें पता करना है क्या कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट हो गया, यहां हम लिखेंगे 0.50, प्रॉफिट हो गया 0.50 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 3.50। 3.50 इंटू 100, यहां देखिए, तो 0.50 का जब हम गुणा करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 50। क्या आएगा? 50। और नीचे क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा 3.50, ऐसे ही लिख लिए। ठीक है, ये लास्ट का 0 लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। 3.50 या 3.5 एक ही चीज है। तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे, तब नीचे से दशमलव हट जाएगा। तो 50 का गुणा किए 10 से तो हो गया 500, और 3.5 का गुणा किए 10 से तो हो गया 35। ठीक है, अब इन दोनों को हम 5 से काट सकते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो 100 आएगा, और इसको 5 से करेंगे तो 7 आएगा। यानी 100/7 आया है। 100/7 आया है। तो इसी को जब हम, ये अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में जब बदलेंगे तो ऐसे बदला जाएगा। देख लीजिए कितना आता है। 7 × 7, 3 0 7 चौक 28 2। तो ये आ रहा है 14.2/7%। तो 14 से ही 2/7% का उसे फायदा हो रहा है। तो इस तरह से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्न किए। किसी को अगर कोई इसमें दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप इससे पूछेंगे। धन्यवाद।